नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था। महाकुंभ की बात किया जाए तो आपको बता दें कि 13 जनवरी से शुरू हुआ यह महाकुंभ महास्नान का पर्व 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि तक का था। और महाशिवरात्रि के दिन से अब महाकुंभ की समाप्ति हो चुकी है, यानी कि कल महाकुंभ का आखिरी स्नान था और कल आखिरी स्नान संपन्न होने के बाद अब महाकुंभ का समापन हो गया है। इस बार के महाकुंभ में लोगों के अंदर गजब का उत्साह देखा गया, चाहे बुजुर्गों की बात किया जाए, चाहे युवाओं की बात किया जाए, बच्चों की बात किया जाए, महिलाओं की बात किया जाए, हर वर्ग के लोगों में गजब का उत्साह देखा गया। हर घर में चर्चा हो रहा था महाकुंभ का, हर गली चौराहे पर चर्चा हो रहा था महाकुंभ का। हर घर में प्लानिंग बन रहा था कि हम आज जाएंगे, हम कल जाएंगे। सभी लोग प्लानिंग कर रहे थे महाकुंभ जाने की। ऐसे में आपको बता दें कि महाकुंभ का स्नान पर्व जिस दिन से शुरू हुआ था, यानी कि 13 जनवरी से लेकर महाशिवरात्रि यानी कि कल तक 26 फरवरी तक 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत की कुल आबादी 140 करोड़ के आसपास मानी जाती है और 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने सिर्फ महाकुंभ स्नान कर लिया। तो ऐसे में ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आधे भारत ने महाकुंभ का स्नान कर लिया है। जी हाँ, इस बार के महाकुंभ को माना जा रहा था कि 144 वर्ष के बाद इस महाकुंभ में कुछ दुर्लभ संयोग बने हैं और इस दुर्लभ संयोग में स्नान करना सौभाग्य की बात होती है। तो ऐसे में इस दुर्लभ संयोग को लेकर भी लोगों के अंदर काफी उत्साह देखा गया और शायद इसी दुर्लभ संयोग का नतीजा था कि 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में स्नान किया। जैसा आप सभी को पता है कि कुंभ तो हमेशा समय समय पर लगता है, चाहे अर्ध कुंभ की बात किया जाए, चाहे पूर्ण कुंभ की बात किया जाए या फिर कुंभ की बात किया जाए। कुंभ हर बार कहीं न कहीं आयोजित होता है, चाहे प्रयागराज में, चाहे उज्जैन में, चाहे नासिक में, चाहे हरिद्वार में। इन चारों जगहों में से कहीं न कहीं हर बार आयोजित होता रहता है और हर बार करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जिस हिसाब से इस बार के कुंभ को लेकर उत्साह देखा गया, इस तरह का उत्साह इसके पहले लगे कुंभ में नहीं देखा जाता था। पहले ये होता था कि लोग अपने घर के बड़ों को, अपने घर के बुजुर्गों को कुंभ स्नान करवाने के लिए लेके जाते थे। लेकिन इस बार के महाकुंभ में कुछ अलग नज़ारा देखा गया। लेकिन इस बार के कुंभ में कुछ अलग ही दृश्य देखने को मिला। इस बार के कुंभ में सिर्फ बड़े और बुजुर्ग ही नहीं बल्कि बच्चे, युवा और महिलाओं के द्वारा भी उत्साह दिखाया गया और बड़ी संख्या में बच्चे, युवा वर्ग के लोग, महिला वर्ग के लोगों के द्वारा भी स्नान किया गया, जो अपने आप में बड़ी बात है। जी हाँ, अब तक की बात किया जाए तो कुछ 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के द्वारा स्नान कर लिया गया है और अब महाकुंभ की अनौपचारिक तौर पर समापन हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा देर शाम तक एक ट्वीट भी किया गया और ट्वीट करते हुए हर किसी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया, चाहे पुलिसकर्मियों की बात किया जाए, स्वास्थ्य कर्मियों की बात किया जाए, सफाई कर्मियों की बात किया जाए, नाविकों की बात किया जाए या फिर खास तौर से प्रयागराज के रहने वाले लोगों की बात किया जाए। क्योंकि माना जा रहा था कि जब से कुंभ लगा है सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ के लोकल रहने वाले लोगों को रहा था। वो लोग अपने घर के अंदर एक तरह से कैद हो गए थे, एक तरह से हाउस अरेस्ट हो गए थे। इतनी भीड़ थी प्रयागराज में कि प्रयागराज के जो लोकल रहने वाले लोग थे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हर एक उन लोगों का भी ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हर एक लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया और उनको साधुवाद दिया गया और साधु संतों का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने आभार प्रकट किया है। और आपको बता दें कि कल की बात किया जाए तो कल भी 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के द्वारा स्नान किया गया है। प्रशासन का कहना है कि अनौपचारिक रूप से महाकुंभ का समाप्ति हो चुका है। अभी इसकी घोषणा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जाएगा। औपचारिक बताया जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रयागराज पहुंच सकते हैं और यहाँ पर शासन प्रशासन के लोगों के साथ मिलकर समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद और उन लोगों को सम्मानित भी करेंगे जिन लोगों के द्वारा महाकुंभ में सर्वश्रेष्ठ कार्य किया गया है और उसके साथ साथ महाकुंभ के समापन की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन बताया जा रहा है कि महाकुंभ भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन प्रशासन का अनुमान है कि अभी भी श्रद्धालु स्नान करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। तो ऐसे में
कुछ व्यवस्थाएं अभी भी बनी रहेंगी, चाहे वह बिजली की बात किया जाए, पेयजल की बात किया जाए, शौचालयों की बात किया जाए, घाटों पर लगे दुकानों की बात किया जाए, तो अभी भी कुछ व्यवस्थाएं वहाँ पर मौजूद रहेंगी। किला घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक या फिर संगम घाट तक, यह सभी इन सभी घाटों पर व्यवस्थाएं निर्बाध रूप से अभी भी चलती रहेंगी कुछ दिनों तक। लेकिन जो टेंट लगाए गए थे, जो बैरिकेडिंग की गई थी, उन सभी चीज़ों को अब हटा लिया जाएगा। एक हफ्ते के अंदर लगभग सभी टेंट को, बैरिकेडिंग को हटा लिया जाएगा। लेकिन जो मेला की सुविधाएं थी, पेयजल, बिजली, शौचालय, दुकान, ये सब चीज़ें अभी 2-4 दिन, ये सब चीज़ें अभी 1 आध हफ्ते तक लगी रहेंगी। इनको हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि प्रशासन का अनुमान है कि महाकुंभ खत्म होने के बाद भी जो श्रद्धालु महाकुंभ स्नान नहीं कर पाए थे, वह लोग आ सकते हैं। तो ऐसे में उनके आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन का निर्णय है कि कुछ दिनों तक ऐसे ही व्यवस्थाएं अभी बनी रहेंगी, ऐसे ही सुविधाएं बनी रहेंगी, और उसके बाद जब भीड़ एकदम से खत्म हो जाएगी तो इन सुविधाओं को भी हटा लिया जाएगा। बाकी महाकुंभ को लेकर आपकी अपनी क्या जानकारी है, आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।